हेलो एंड वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ फ्रोजन शोल्डर ट्रीटमेंट। इस पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह हमें एक्सरसाइज करना है, फिजियोथेरेपी करना है और किस तरह से फ्रोजन शोल्डर की नेक्स्ट प्रोग्रेस पे जाना है। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने समझाया था कि रात को जब पेशेंट को नींद नहीं आती, शोल्डर पेन की वजह से उससे सोया नहीं जाता, तो उसने सोना कैसे है और आइस पैक किस तरह से लगाना है, वो सारा उसमें समझाया गया था। अब इस पार्ट में हम बताएंगे फिजियोथेरेपी, मेडिसिन और साथ में जो हम एक्सरसाइज करनी है, एडवांस लेवल की थोड़ी सी एक्सरसाइज होंगी जिसमें हमारी एबडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए, फ्लेक्शन इंक्रीज़ करने के लिए। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने बताया था कि लेट के सिंपल सी एक्सरसाइज कैसे करनी है। अब सेकंड पार्ट में हमने स्टैंडिंग एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है वो हम बात करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे एबडक्शन के लिए। एबडक्शन को इम्प्रूव करना है तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमारे हाथ हैं वो इस तरह से रहने चाहिए और पीछे आप ये स्लाइडर की जगह आप कोई भी टॉवल रोल रख सकते हैं। टॉवल रोल रखने से क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि हमने इसको पीछे को रखना है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि शोल्डर आगे आ जाता है और सारी मूवमेंट ऐसे उठा के होती है, वो ना हो, तो इसलिए हमने शोल्डर को पीछे करना है, तो वो दीवार के साथ लग जाना है। इस तरह से हमने हाथ भी दीवार के साथ लगा लिया और जो स्लाइडर है या अपना टॉवल है उसको रख लेना है साथ में। अब इसको हमने क्या करना है, इस तरह से साइड से मूव करना है। अब देखिए मेरा क्या काम है कि मैंने इसको 90 डिग्री तक लेके जाना है, उसके बाद वापस ले आना है ऐसे। अब इससे क्या होगा, जो हमारी शोल्डर की मूवमेंट है वो बड़ी जो है सिमेट्रिकल मूवमेंट है और दीवार के साथ लगा है, तो शोल्डर का जो पूरा एक्सिस है वो अच्छा बनेगा। जो शोल्डर का हेड है वो कैविटी के अंदर रहेगा। तो इस तरह से हमने 90 डिग्री ला के साइड से उठाया और उसके बाद साइड से ही वापस ले आए। तो ये हमने करनी है फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज करेंगे हम फ्लेक्शन के लिए। अब फ्लेक्शन के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो फ्लेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्लाइड करेंगे ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर को जाएगा और हमने अपनी जो पेन की रेंज है वहाँ तक रहना है, पेन से ऊपर नहीं जाना, यानी कि आपने ओवर एक्सर्ट नहीं करना और ओवर मूवमेंट नहीं करना ताकि पेन आपका बढ़े नहीं। सिर्फ पेन को टच करके वापस आइए। मान लीजिए आपकी रेंज यहाँ तक है, तो यहाँ तक अब आप जा रहे हैं आगे आगे, और साथ में मेरा पैर देखिए, वही वाला जो फुट है वही सेम फुट जो हैंड है, मान लीजिए राइट हैंड है, तो राइट फुट क्या करेगा, अपने आप को नी को बेंड करते करते आपने इसको इसके नीचे ले जाना है। आप जितना नीचे ले जाएंगे ये ऑटोमेटिकली, जब आपकी बॉडी खुद से, आप देखिए आप शोल्डर की खुद से मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, यानी कि मसल का जो यूज़ है वो थोड़ा कम कर रहे हैं, पर इसकी हेल्प से आप जब स्लाइड लेके जा रहे हैं और अपने आप को इसके नीचे लेके जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है वो फ्लेक्शन मूवमेंट कर रही है शोल्डर की। तो ये बड़ी ईजी और ऑटोमेटिक मूवमेंट है। आप इसको रेगुलर करेंगे तो आपकी जो फ्लेक्शन रेंज है वो ओपन होती जाएगी। तो एबडक्शन और फ्लेक्शन इस तरह से हमने करनी है। ये आपको हेल्प करेगी आपकी डेली रूटीन की एक्टिविटी करने में और जितनी मूवमेंट फ्रोजन शोल्डर में स्टिफ होती है उस स्टिफनेस को कम करने में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जिसमें इन्वॉल्वमेंट आती है फिजियोथेरेपी की और मेडिकेशन की। अब मोस्टली जो है, जो फ्रोजन शोल्डर है वो डायबिटिक पेशेंट को होता है। ये क्यों डायबिटिक वाले को होता है, शुगर वाले को होता है, ये मैंने वीडियो एक ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाके आप देख सकते हैं। अब इसमें मेडिकेशन तो कोई भी नहीं होती। अगर आपको रोटेटर कफ टेंडन की प्रॉब्लम है तो कोलाजन वगैरह ले सकते हैं टेंडन को रिपेयर के लिए। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर डायबिटीज़ की वजह से तो पेन किलर खाया भी होगा तो भी आपकी जो शोल्डर मूवमेंट है उसमें पेन होगा ही होगा। हाँ, रात को सोते टाइम आप माइनर सा आप अपने डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिशियन से या अपने जो भी है जिनको आप दिखाते हैं जनरल फिजिशियन से भी आप अपने पेन किलर जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि डायबिटिक वालों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एंटी इन्फ्लामेटरी ले सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि एंटी इन्फ्लामेटरी से भी मेरे को जो है पेन रिलीफ है, रात को नींद अच्छी आ रही है। पर दिन में जब आपने वो खाया भी होगा तो भी मूवमेंट में पेन होगा ही होगा, क्योंकि जो स्टिफ शोल्डर है वो इस तरह से पेन करेगा। अब फिजियोथेरेपी आती है, यहाँ लास्ट में मेडिकेशन में क्या होगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया जाता है, पर वो बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं होता है क्योंकि उसके बाद फिर से प्रॉब्लम आती है। ये बहुत सीवियर केसेस में लगाया जाता है। अब आती है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड थेरेपी की जाती है शोल्डर के अराउंड,
या शॉर्ट वेव डायथर्मी, माइक्रोवेव डायथर्मी। अब लोग कहते हैं कि आप वैसे आइस पैक लगाने को बोल रहे हो, फिर आप हीट भी दे रहे हो। अब वो जो हीट होती है वो डीप हीट होती है, सुपरफिशियल हीट नहीं होती है। और वो हीट इसलिए दी जाती है ताकि हमने जब मोबिलाइजेशन करवानी है तब आपका जो शोल्डर है वो थोड़ा स्टिफनेस जो है उसकी कम हो जाए, थोड़ा हीट लेने से मसल सॉफ्ट हो जाता है और जो मूवमेंट है वो ईजी हो जाती है। सिर्फ उस दौरान हमने हीट देनी होती है। अदरवाइज जब आपको इन्फ्लामेशन है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, तब हमने आइस पैक ही देना होता है एक्यूट केस में। अब अल्ट्रासाउंड थेरेपी से उसकी एडहेजन्स जो होती हैं रिमूव होती हैं। फिर आप मेटलैंड का ग्रेड 1 और 2 शुरू कर सकते हैं, एसेसरी मूवमेंट्स कर सकते हैं, वो आगे चल के मैं आपको बताता रहूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए जो स्टेप्स हैं उस पर हम फोकस करते हैं। फिर हम टेंस या IFT इस पर लगा सकते हैं। टेंस देने से पेन रिलीफ होता है लोकल लेवल पे, तो वो भी पेशेंट को बड़ा सूदिंग रहता है। अब मोस्टली आता है कि इसमें कई बार पेशेंट को लेट के बहुत पेन हो जाता है, उसको लगता है मुझे टेंस लगाने से पेन हुआ है। ऐसा नहीं है, आप उसको बैठ के टेंस लगाइए तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा वो, क्योंकि लेटने से जो है पेशेंट की जो है पेन वो कई बार बढ़ जाती है, तो उसको ना बढ़ाएं और टेंस को लेट के लगाएं। तो ये था हमारा कंप्लीट ट्रीटमेंट फ्रोजन शोल्डर का। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप ज़रूर देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पार्ट 1 का भी, वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि हमने स्टेप वाइज किस तरह से जाना है। क्योंकि स्टेप वाइज ट्रीटमेंट जब फ्रोजन शोल्डर किसी को होता है तो गलतियाँ क्या क्या करते हैं और किस तरह से हमने बाकी चीज़ों को सॉल्व करना है वो सारा मैंने उसमें बताया हुआ है। तो इस तरह से आप दोनों पार्ट ज़रूर देखिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता लगे कि फ्रोजन शोल्डर किस वजह से होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट है। क्योंकि शोल्डर का जो प्रॉब्लम है, अगर किसी का शोल्डर मूव ना करे तो उसका पूरा का पूरा हाथ जो है वो काम नहीं कर पाता पेन की वजह से, स्टिफनेस की वजह से, तो उसको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।